फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। एलसीएम एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है जैसा कि आप जानते हैं। एल मतलब होता है लिस्ट, लिस्ट। सी मतलब होता है कॉमन, लिस्ट कॉमन। और एम मतलब होता है मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम, लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम और एचसीएफ ये साथ में समझने वाला चीज है। हम लोग इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ दोनों कवर करेंगे और बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। एचसीएफ, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एच मीन्स होता है हाईएस्ट, सी कॉमन और एफ मीन्स होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको हिंदी में बोला जाता है महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एलसीएम और एचसीएफ को समझने के लिए एक मैथ सॉल्व करते हैं। उससे हम लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर एचसीएम और एलसीएफ जो एलसीएम और एचसीएफ जो है वो किस प्रकार निकालते हैं। तो चलिए एग्जांपल से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि एलसीएम और एचसीएफ में कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे आप जो है प्राइम नंबर्स के बारे में जानते ही होंगे। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो केवल दो ही होते हैं। जैसे आप अगर देखें तो जैसे 2 ये एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 का जो है, 2 को अगर हम देखें तो ये 1 से डिवाइड होगा और 2 से। 3 को देखें तो 3 1 से डिवाइड होगा और मतलब 1 एंड इटसेल्फ, जो केवल 1 और खुद से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और 3 से। 4 क्यों नहीं? 4 इसलिए नहीं क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो यहां पर देखिए मोर देन 2 आ जा रहा है, एक दो के अलावा भी एक आ जा रहा है, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए इस लिस्ट में जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम लोग अभी पहले देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ दोनों को देखेंगे। तो ये लिस्ट में नहीं है, प्राइम नंबर ये है, ये है। तो यहाँ पर 2 3 फिर 5 7 9 नहीं होगा क्योंकि 9 1 से भी जाता है, 3 से भी जाएगा। यहाँ 6 भी नहीं है, देखिए 6 भी 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, फिर 6 से जाएगा। तो मोर देन 2, ओनली 2 होना चाहिए, केवल 2 ही इसका जो है फैक्टर होना चाहिए। अगर 2 फैक्टर है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है वो प्राइम है। अगर 2 से ज्यादा है तो हम उसको प्राइम नहीं बोलेंगे। उसी तरह 7 हो गया, फिर 11 13 आगे देखते जाएंगे तो फिर आएगा 17 19, उसके बाद 23, इस तरह से ये चलते जाएगा। तो ये सब नंबर से ही आपको हमेशा डिवाइड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 14 एंड 36। तो 12 14 और 36 का हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो किस तरह निकालें? देखिए अभी जो मैंने बताया उसी प्राइम नंबर्स का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, वही जो प्राइम नंबर है उन्हीं प्राइम नंबर्स का। देखिए 12 एलसीएम निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन में दो तरीका है। एक तरीका पहले देखिए, एक तरीका है आप इसको एक एक करके निकालिए।
12 का अलग, 14 का अलग और 36 का अलग। आंसर दोनों में सेम ही आता है। इसका करेंगे तो देखिए इसको कैसे, इसका मतलब यहाँ डिवाइड ही समझिए। इसका क्या मतलब है, जैसे ये 12 है तो 12 को प्राइम फैक्टर्स जो भी है, प्राइम नंबर्स, उनसे डिवाइड देना है। जैसे अभी मैंने जो जैसा लिखा था 2, 3, 5, 7, ये सब प्राइम नंबर्स है, उन्हीं से उनको डिवाइड करना है, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो मेथड है, ये जो तरीका है बनाने का, अभी जो बनाएंगे, जैसे 2 6 जा 12, ये कैसे हुआ, इस तरह 2 6 12, तो यहाँ कितना हुआ 0, यहाँ भी 0, तो ये पूरा पूरा भाग लग गया। इसलिए पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ऐसा संख्या हम लोग को लेना है। सबसे पहले सबसे छोटा से ही भाग देना है, पहले 2 से देना है। अगर 2 से नहीं गया तब 3 से देना है, 3 से भी नहीं गया तब 5 से देना है, 5 से भी नहीं गया तब 7 से भी नहीं गया तब आगे बढ़ना है। डायरेक्टली 3 से 5 से नहीं देना है, पहले 2 से दे के देखना है, फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरह से देते जाना है। तो चलिए ये हुआ, फिर इसको करेंगे, इस तरह से ही डिवाइड होता है प्रोसेस। फिर ये जो 6 है इसको फिर 2 से ही देंगे, क्योंकि 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये वाला चीज लिखा जाता है। देखिए 2, ये यहाँ पर लिखा है और ये जो है यहाँ लिखा है 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और जाएगा आगे देखते हैं, 3 से जाएगा 3 1 जा 3, ये खत्म हो गया। अब इसमें देखिए 2 7 जा 14, फिर 2 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 7 1 जा 7 हो गया। अब इसको देखिए 2 1 जा 2, भाग दे रहे हैं, तो इधर 3 में से 2 घट गया तो कितना बचा 1, ये 1 इधर जाएगा और 6 के आगे लग जाएगा तो 16 हुआ। 2 8 जा 16, तो यहाँ पर ये हासिल एक इधर गया तो यहाँ हो गया 6 था, तो ये 1 जो जाके आगे में रह जाता है, तो इसका हो गया 16, तो 2 8 जा 16, 2 8 16। अब इसको देंगे, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, फिर जाएगा 3 1 3, खत्म। ये तो हुआ एक एक करके जब इसका निकालें। अब इसी को जब इसी में हम यहाँ पर हम क्वेश्चन, हम यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पर हम 2 चीज फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पर एक ही इसी प्रोसेस में हम 2 चीज फाइंड करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 14 एंड 36। तो देखिए यहाँ पर इन सब का हम कर चुके। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, फिर इसका लिखेंगे जितना भी फैक्टर है 2 इंटू 7 इंटू 1, फिर इसका लिखेंगे 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। इसका लिख लिए सब लिख लेने के बाद एलसीएम में क्या करना है, आप ये जो नंबर्स दिख रहा है इसमें देखिए कि जो भी इसका फैक्टर है यहां पर कौन कौन सब में है, सब में है, साथ ही अगर कोई एक्स्ट्रा नंबर भी है तो उसको भी लेना है एलसीएम में। जैसे देखिए यहां पर टोटल कितना है 2 1 2 और 1 3 है, यहां पर 1 2 है 1 7 है, यहां पर 2 2 है 2 3 है। तो एलसीएम निकालते वक्त एक चीज ध्यान रखना है आपको कि एलसीएम जब निकालना है तब इन सभी का इस प्रकार से फैक्टर्स लिखिएगा, और फैक्टर्स लिखने के बाद देखिएगा कि सबसे ज्यादा 2 कहां पर है, यहां पर 2 है, 2 है, और यहां पर 1 ही है, यहां पर 2 है, 3 कहीं पर भी नहीं है, तो दोनों 2 में से कोई एक को उठा लीजिएगा। तो 2 इंटू 2, हम दोनों में से किसी एक को, जैसे हम इसको उठा रहे हैं, इसको भी ले सकते हैं लेकिन 2 को ही लेना है, केवल 2 को ही, ये चारों को नहीं ले लेना है। जो सबसे ज्यादा बार है उसी को लिया जाता है, एक ही बार लिया जाता है। देखिए लिए अब फिर क्या करना है, अब यहां पर देखिए 3 सबसे ज्यादा बार कहां है, यहां 1 बार है, यहां 1 बार भी नहीं है, यहां 2 बार है। तो देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो भी फैक्टर आपका दिख रहा है वो सब लेना होता है, वो सब लेना होता है, और जो सबसे ज्यादा बार है उसी को लेना होता है। यहाँ 3 1 बार भी नहीं है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो हम उसको लेंगे जहां पर ज्यादा बार है। 3 है लेकिन ज्यादा बार कहां है, यहां पर है, तो हम इसको लेंगे। तो इसको लेंगे 3 इंटू 3, ये हो गया। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब
अब देखिए 7 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, केवल यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, कहीं नहीं है लेकिन 7 तो है ना, इन तीनों में से कहीं भी है तो उसको लेना है, चाहे वो एक ही जगह हो, होने से भी लेना है। तो इसको भी लेंगे, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 1 को तो मल्टीप्लाई कीजिए, वो वही होने वाला है, तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जा 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना 7, तो 36 गुना 7 करेंगे, 7 6 42 का 2, 7 तिया 21 और 4, 21 और 4 हो गया 25, तो 252। ये आया इसका फाइनल आंसर। ये था अलग अलग जब किए तब। अब देखिए हम अगर इसी चीज को एक साथ करेंगे, एक साथ मतलब इस तरह से, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीकों में जो है आंसर थोड़ा सा भी चेंज नहीं होता है। देखिए हम लोग अभी प्रूफ करते हैं उसको, कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए 12, 14 और 36 इसका एक ही बार में, तो देखिए यह कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से 2 6 जा 12, 2 6 12, 2 7 14, 2 1 2 और 2 8 16, फिर 2 से जाएगा। कम से कम 2 संख्या भाग लगना चाहिए, अगर भाग लग रहा है तो आपको भाग दे देना है। 2 तिया 6, 7 उतरेगा क्योंकि ये भाग नहीं जाएगा, जो नहीं भाग जाता है उसको सीधे उतार देना है। 2 9 18, अब देखिए किससे जाएगा, 2 से तो और जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है और 2 एक सम संख्या है, तो अब 3 से देंगे। सम मतलब इवन नंबर, 2 इवन नंबर था तो इवन नंबर डिवाइड हो गया। अब ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर ये डिवाइड नहीं होगा, तो अब इसको करेंगे। 3 1 जा 3, 7 उतरेगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं लगेगा। 3 तिया 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इतना हो जाने के बाद अब ये भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो बस इसको गुना कर देना है। एलसीएम इक्वल टू जितना भी है सबको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 3, इसको अगर हम सजा के लिखें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, तो आप देखेंगे जो पिछला ये जो नंबर है सेम ही नंबर यहाँ पर दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 ही आएगा। तो आप ऐसे बनाइए या फिर इससे पहले वाला अलग अलग करके, आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये बात है, ये रहा आपका, ये है आपका एलसीएम। अब हम इसी में एचसीएफ को समझते हैं। देखिए एचसीएफ कैसे समझना है, एचसीएफ को आप देखिए कैसे समझना है। एचसीएफ के लिए क्या करना है, जो पिछला वाला प्रोसेस था उसी से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर जैसे हम 14 12 का फैक्टर लिखे थे, एचसीएफ के लिए क्या करना है, एचसीएफ के लिए जब एचसीएफ फाइंड करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 12 का 14 का 36 का ये तीनों का करना है। तो इसका जो फैक्टर जैसे हम किए थे वैसे ही करना है, जैसे किए थे, मतलब आप इसको इस प्रकार ही करना है जैसे किए थे, लेकिन इस सब का जो मल्टीपल है इसको लिखना है। जैसे 2 6 जा 12, 2 3 जा, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 यहाँ पर देंगे तो 3 1 जा 3 होगा, उस तरह से। फिर यहाँ पर 2 7 जा 7 1 जा, इंटू 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 12 तिया 36, तो ये ऐसे आएगा। अब देखिए इस तरह से ही करना है जैसा पिछला कर चुके हैं, ऐसे ही एचसीएफ निकालते वक्त भी यही तरीका अपनाना है, इस तरह से यही तरीका, और ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने के बाद एचसीएफ में क्या होता है कि जो तीनों में मिल रहा है वही लेना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। जैसे देखिए एचसीएफ जब फाइंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ठीक है। अब देखिए 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। अगर 3 संख्या है और तीनों में अगर वो संख्या नहीं मिल रहा है तो उसको नहीं लेना है, लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर 2 ही मिला, 7 मिल रहा है, 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है,
तो 7b, तो जो नहीं मिल रहा है उसको बिल्कुल लेना ही नहीं है इसमें, तो HCF हो जाएगा 2, तो यही होगा आंसर। तो HCF इस तरह से निकलता है। HCF का और एक विधि है, चलिए उसको भी देखते हैं। HCF निकालने का और एक विधि है, जैसे HCF निकालने के लिए एक भाग विधि चलता है। जैसे ये तीनों संख्याओं को भाग विधि से हल करेंगे, भाग विधि, ये है डिवीजन मेथड। इसको बोलते हैं भाग विधि। क्या निकाल रहे हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मल्टीपल और फैक्टर अगर आपको नहीं आता है तो आप मल्टीपल और फैक्टर्स का एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे, देखिए इस तरह जो संख्या है ना सबसे छोटा, ये दोनों को पहले भाग देंगे, फिर देखिए किस तरह भाग विधि किस तरह होता है HCF का। इस तरह से भाग देंगे, 12 का पहाड़ा में 14, 12 एक बार में जाएगा, 12 का 12, कितना बचा? बचेगा 2। फिर ये जो है ये फिर इसको यहां लिखा जाता है, अगर शेषफल बच गया तो फिर इसी को यहां लिखा जाता है, इसको यहां लिखेंगे, फिर इसको भाग देंगे, 2 6 12, कितना शेषफल बचा? 0। तो ये खत्म हो गया। अब खत्म हो गया, जैसे ही यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ पर जो HCF इन दोनों का जो यहाँ पर संख्या निकला, यहाँ पर देखिए तीसरा संख्या को अभी दिए नहीं, तीसरा संख्या को अब देंगे, तो किससे देंगे? इससे देंगे या इससे? तो भाग हमेशा इधर वाले से देना है, इधर वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। यहाँ अगर इन दोनों का HCF पूछा जाए 12 और 14 का, तो HCF होगा 2, क्योंकि इधर वाला ही आंसर होता है, इधर वाला नहीं, ये भाग नहीं है, ये HCF है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए हम लोग को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो देखिए ये जो 2 आया, अब इसी 2 से भाग देंगे इस 36 को, जो यहाँ रहेगा उसी से भाग देना है अगले संख्या, तो इसको भाग देंगे, तो 2 1 2, 2 8 16, तो यहाँ पर 18 बार में ये पूरा चल जाएगा, तो इसको दे देना है, तो ये 0 या 0, तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए यही आंसर होता है, ये नहीं, ये आंसर नहीं है, आंसर ये है, आंसर हमेशा ये होता है। तो HCF इज इक्वल टू 2 आंसर। तो देखिए उसमें भी 2 आया था, अब देखिए इसमें भी, उसमें सभी में 2 ही मिला था, इसमें आप कोई भी पैटर्न में बनाइए, आपका जो आंसर है वो सेम ही रहता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फोकस स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।